अगर एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में थॉर की बेटी लव बीमार दिख रही है तो सवाल उठता है थॉर को फिर से युद्ध में उतरना ही क्यों पड़ रहा है। वजह है लव कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो इटर्निटी की चाइल्ड है, यानी खुद मल्टीवर्स की लिविंग एम्बॉडीमेंट। सिंपल लॉजिक समझो, अगर मल्टीवर्स कमजोर होगा लव भी सिक पड़ेगी, और अगर मल्टीवर्स खत्म हुआ तो लव भी खत्म। अब सवाल ये है कि अभी मल्टीवर्स को जिंदा कौन रखे हुए है? जवाब है लोकी, वही लोकी जो टाइमलाइंस के बीच बैठकर पूरे मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोकी का बनाया हुआ मल्टीवर्स स्टेबल नहीं है। इनकर्जन्स हो रहे हैं, रियलिटीज आपस में कोलाइड कर रही हैं और यूनिवर्सेस कोलैप्स के एज पर खड़े हैं, और यहीं से एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। डूम का मानना है कि ये मल्टीवर्स ऑलरेडी ब्रोकन है और अगर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इसे रीसेट करके एक्चुअली सेव किया जा सकता है। यानी डूम खुद को सेवियर समझता है, लेकिन उसके रास्ते में खड़ा है थॉर। अब सोचो थॉर की सिचुएशन कितनी ब्रूटल है। अगर मल्टीवर्स गया तो लव गई, अगर लोकी को कुछ हुआ तो मल्टीवर्स गया, और सामने खड़ा है डॉक्टर डूम जो दिखता है बिल्कुल उसके पुराने बेस्ट फ्रेंड जैसा। इस बार थॉर की प्रेयर सिर्फ एक वॉरियर की नहीं बल्कि एक फादर की प्रेयर है, लव को बचाने की, लोकी को बचाने की और पूरे मल्टीवर्स को बचाने की। और पॉसिबल है कि इसी डेस्परेशन में थॉर अनलॉक करे अपनी फाइनल फॉर्म रून किंग थॉर। लेकिन सवाल ये है क्या वो डॉक्टर डूम के सामने टिक पाएगा? क्योंकि इस वॉर में दाव सिर्फ एक बच्ची का नहीं, दाव है पूरे मल्टीवर्स का।